इस तिरंगे के लिए लाखों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और फांसी के फंदे को चूमा, तब ये मुल्क आजाद हुआ है। ऐसे आसानी से हमको आजादी नहीं मिली। आजादी बचाने की, आजादी दिलाने के लिए तो लोगों ने काला पानी बर्दाश्त किया, आजादी दिलाने के लिए तो फांसी के फंदे को चूमा। करोड़ों लोग आजादी में सांस ले सके इसलिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन उस आजादी को बचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, भारत माता की। तो आजादी बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे घूमने, सोने और अपने परिवार का पालन पोषण करने से आजादी बच जाएगी क्या? बच जाएगी? पढ़ लिख के कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, एसडीएम बन गए, तहसीलदार बन गए, थानेदार बन गए, इससे भी आजादी बच जाएगी क्या? बच जाएगी क्या? आजादी बचाने के लिए आज इस स्थान से एक संकल्प लेके जाना, 24 घंटे में 23 घंटे परिवार के लिए और 1 घंटे हिंदुस्तान के लिए। भारत माता की, भारत माता की। 1 घंटे जीवन का देश के लिए दीजिए। कोई भी काम कीजिए, किसी की सेवा हो सके कीजिए, कुछ अच्छा लिख सकते हैं लिखिए, समाज में एकता का वातावरण पैदा कर सकते हैं वो कीजिए। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत की विशेषता क्या है? दुनिया के किसी हिस्से में जाइए, लोग आश्चर्य करते हैं, जहां अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। वही है हमारा भारत। विविधता में एकता भारत की विशेषता, विविधता में एकता भारत की। और ये विशेषता खत्म हो जाए तो हमारी पहचान मिट जाएगी, हमारी पहचान मिट जाएगी। इसलिए इस देश की एकता को बचा के रखना है। आपको ईश्वर ने अगर शक्ति दी है, ताकत दिया है, पैसा दिया है, तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के समाज के लिए काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए, राष्ट्र के लिए काम कीजिए। तभी आप सही मायने में क्रांतिकारियों को अपनी श्रद्धांजलि दे पाएंगे और तभी आप सही मायने में इस तिरंगे के प्रति अपनी वफादारी दिखा पाएंगे और तभी आपका आज के कार्यक्रम में आना सार्थक होगा। तभी आपका आज के कार्यक्रम में आना सार्थक होगा। मैं फिर से आपको एक बार बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आप सबको ये कहते हुए कि हमारी ये आजादी ऐसी आजादी बने जहां हम आजादी से अपनी बात कह सके, एक ऐसी आजादी बने जहां समाज के शोषित, वंचित, दलित लोगों को उनका अधिकार मिल सके, एक ऐसी आजादी बने जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके बीच में भाईचारा कायम हो, एक ऐसी आजादी बने जो आजादी हिंदुस्तान के अंतिम आदमी तक उसकी जरूरत पहुंचा सके।